बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 और इसके क्वेश्चंस देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। सॉल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1, 2 अप और टोटल इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं हमारे पास 12। इस एक्सरसाइज में जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों एक ही मेथड से सॉल्व होने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये दोनों क्वेश्चन एक मेथड से सॉल्व होंगे। 5 का सेपरेट मेथड है, 6 भी अलग मेथड से सॉल्व होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है ये तीनों एक ही मेथड से सॉल्व होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 हैं इन तीनों का मेथड एक जैसा है, ठीक है। यानी 7, 8, 9 इन तीनों का एक ही मेथड है और 10, 11, 12 इन तीनों क्वेश्चंस का एक ही मेथड है। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं और सिमिलर क्वेश्चंस में से आर्बिट्ररी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और यहीं से क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल सॉल्यूशन से आपको आइडिया हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम किसी भी इक्वेशन को चेंज करते हैं स्ट्रेट फॉर्म में, यानी अगर ओवर वाले रिजल्ट्स मौजूद हों तो हम इस ओवर वाले नंबर को ख़त्म करते हैं। इस पूरी इक्वेशन से ओवर का रिज़ल्ट 2 ख़त्म करने के लिए हमें पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। सो हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, -6 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट वाली टर्म को इसी साइड पे रहने दें और इसके अलावा जो टर्म्स आ रही हैं उन्हें दूसरी साइड पे इकट्ठा कर लें। ओके क्लास, यहाँ से नोट करें ये फर्स्ट 2 टर्म्स दोनों साइड्स पर सेम आ रही हैं, इन्हें लेट कर लें। कि ये वैल्यू हमारे पास y के इक्वल है। इस साइड पर रिजल्ट बन गया y - 14 और इस साइड पर रिजल्ट बना स्क्वायर रूट के अंदर y + 2। अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, y स्क्वायर -28y 196 इज इक्वल टू 36 और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये आ गया y + 2। थर्टी सिक्स को मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ गया 36y प्लस, और अब सारी वैल्यूज़ इक्वालिटी की एक साइड पे कलेक्ट कर लेंगे। दोनों नंबर्स को ऐड कर लें। ये दोनों नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इजीली पेयर बन रहे हैं हमारे पास -62y - 2y। फर्स्ट 2 टर्म्स में से y कॉमन,
y माइनस 62 इंटू वाई माइनस 2। वैल्यूज़ को सेपरेट कर लें। y इज़ इक्वल टू 62 एंड y इज़ इक्वल टू 2। अब जो y की वैल्यू हमने स्टार्ट पे लेट की है, दिस वन, ये वापस रिप्लेस कर देंगे y की जगह पर। टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 62 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए हमें यूज़ करना होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 9 माइनस 4 2 एंड माइनस 62। फोर 96 ओवर 4 505 और ये ओवर में 4। 505 के अगर हम इस तरह से फैक्टर्स बनाएं, यानी स्क्वायर रूट फाइंड करें, तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं है, लेकिन ट्राई करते हैं कोई एक एलिमेंट अगर बाहर आ सकता है तो। नो, सो इसको ऐसे ही रखें, यही हमारे पास इसका रूट है। अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन को, इसमें इजीली फैक्टर्स बन रहे हैं, पेयर्स बन रहे हैं, तो पेयर्स बना दें। माइनस 4x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ से ये हमारे पास सॉल्यूशन आ रहा है। x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/2। ओके क्लास, यहाँ पर हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, लेकिन क्योंकि इंडेक्स वैल्यूज़ थी, हम अब ट्राई करेंगे कि यहाँ से ये टोटल 4 आंसर्स में से कितनी वैल्यूज़ हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रही है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को वापस लिखेंगे। हमारे पास ये दोनों भी सॉल्यूशन की वैल्यूज़ आ गई और ये दोनों भी सॉल्यूशन की वैल्यूज़ हैं। इन्हें अब हम इस स्टेटमेंट में पुट करेंगे और चेक करेंगे कि लेफ़्ट राइट साइड इक्वल आती हैं या नहीं आती। जिन दो वैल्यूज़ के लिए ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी, एक्चुअल में वो हम नंबर ही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, और बाकी जो 2 वैल्यूज़ बचेंगी वो हमारे सॉल्यूशन सेट के एलिमेंट्स नहीं होंगे, राइट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास जस्ट 2 एलिमेंट्स ही हमारे सॉल्यूशन सेट में आएंगे, और अब ये 4 हमारे पास टोटल नंबर हैं। हम इन्हें चेक करेंगे और सिर्फ इनमें से कोई से 2 नंबर्स चूज़ करके अपने सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे। तो आर्बिट्ररी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ से जो स्मॉलर नंबर्स हों, यानी इजी सॉल्यूशंस जिनसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं, उन्हें यूज़ करें। बनिस्बत कि अगर मैं इस वाली वैल्यू को पुट कर दूँ x की जगह पर, तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। इसलिए पहले आपने स्मॉलर ईजीएस्ट नंबर्स को ट्राई करना है, उसके बाद आपने इन नंबर्स को ट्राई करना है।
आपका मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकती हैं। और यहाँ पर हेडिंग दे दें फॉर चेकिंग। टेक x इज़ इक्वल टू 2। जहाँ भी हमारे पास ये x लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम 2 रिप्लेस कर देंगे। फोर माइनस 1 माइनस 7, 8 माइनस 6 प्लस 2। इस सारे कैलकुलेशन को सॉल्व करें तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -4 और इस सारे रिज़ल्ट को सॉल्व करें तो आ जाएगा 4। सो स्क्वायर रूट ऑफ 4 आ गया और यहाँ से 2। दोनों साइड्स इक्वल आ गई, इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू 2 हमारे सॉल्यूशन सेट का एलिमेंट है। अब हम सेकंड एलिमेंट को ट्राई करेंगे। x की जगह पर -1/2 पुट कर दें। वन ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 1/4। यह आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1/4 प्लस 3/2 प्लस 2। एलसीएम ले लें कंप्लीट का। ये कैंसिल कर दिए यहाँ से और स्क्वायर रूट के अंदर मौजूद तमाम वैल्यूज़ का एलसीएम ले लें। -26/4 ये आ गया 8/2 ऊपर नीचे कैंसिलेशन। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का आंसर आ गया 2। एलसीएम ले लें यहाँ से। और यहाँ से कैंसिलेशन हो रही है, ये भी कैंसिलेशन कर दें। -13/2 और ये लेफ़्ट राइट साइड्स दोनों आपस में इक्वल हो गई। सो सॉल्यूशन सेट इज़ 2 माइनस 1/2। रिमेनिंग 2 वैल्यूज़ को भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने स्टार्ट पे वैल्यूज़ चेक कर ली, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसको सॉल्यूशन सेट में लिखें। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं चेक करते हुए लास्ट स्टेप पे पहुँची तो ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं थी। तो क्या करना है, आपने इस एलिमेंट को, यानी जिस एलिमेंट को हम चेक कर रहे थे, आपने इसको सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखना। थर्ड एलिमेंट को लेना है, उसको चेक करना है। अगर उस पर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आपने उसको सॉल्यूशन सेट में लिखना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4। 3x + 4 इज़ इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2x - 4। आपने क्या करना है, एक स्क्वायर रूट इक्वल टू के अलग रखना है और दूसरा स्क्वायर रूट इक्वल टू की दूसरी साइड पे सॉल्व करना है, राइट।
दोनों साइड्स पे एक एक स्क्वायर रूट वाली वैल्यू अवेलेबल है। इसके बाद आपने क्या करना है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा 3x + 4 और यहाँ पर आएगा पहले फर्स्ट नंबर का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये आ गया 4 + 2ab, ये 2ab की वैल्यू आ गई। इसके बाद आता है b स्क्वायर, तो जब b स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट ऊपर से रिमूव हो जाएगा, राइट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट अपोजिट, सो 2x - 4 से ऊपर स्क्वायर और स्क्वायर दोनों ख़त्म हो गए। स्क्वायर रूट के बगैर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाएं, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हुए किया था। स्क्वायर रूट वाली वैल्यू एक साइड पर और जो स्क्वायर रूट के बगैर टर्म्स आ रही थी उनको अलग कर लिया था। अब इसको सॉल्व करें तो ये आंसर आएगा x + 4। अभी हमें इस स्क्वायर रूट को टोटल ख़त्म करना है। अगेन स्क्वायर लेंगे तो दोबारा से स्क्वायर लेंगे यहाँ से, तो कैंसिल हो जाएगा ये स्क्वायर रूट भी। x² + 16 + 8x × 2x - 4। अब तमाम रिजल्ट्स को इक्वलिटी के एक साइड पे सॉल्व कर लें, लिख लें। +64 = 0। -24 आ जाएगा x, और ये दोनों नंबर्स प्लस इसके इजीली फैक्टर्स बन रहे हैं। यहाँ से x कॉमन ले लिया मैंने, सो हमारे पास ये इसके फैक्टर्स बन गए। We get the values x is equal to 20 and x is equal to 4। अब हम पूरी इक्वेशन को दोबारा से लिखेंगे, वैल्यूज़ को चेक करेंगे और फिर सॉल्यूशन सेट लिखेंगे, राइट। ओके क्लास, ये जो चेकिंग कर रहे हैं हम, ये आप पेपर में या टेस्ट में रफ वर्क में जाके भी काम कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं, बल्कि ये आप इस चीज़ को करना चाहो तो रफ में कर लो चाहे नीट में कर लो। चले जी, ये मैंने स्टेटमेंट को दोबारा लिखा और ये फॉर चेकिंग। सबसे पहले छोटी वैल्यू को सॉल्व करती हूँ, x = 4। x की जगह पर 4 लिखेंगे, टू + √4, यहाँ से 4 आ गया, 2 + 2, बहुत साइड्स इक्वल आ गई, सो ये हमारे सॉल्यूशन सेट का एलिमेंट बन गया। अब हम ट्राई करेंगे सेकंड एलिमेंट को।
लेट्स सपोज अगर 20 के लिए हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो सॉल्यूशन सेट में जस्ट 4 लिख लेंगे हम, ठीक है, और हमारा सॉल्यूशन सेट का एक ही एलिमेंट कंसीडर होगा। लेट्स चेक द वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 20। प्लस और यहाँ से आ गया 36, 64 का स्क्वायर रूट 8 आ गया और यहाँ से 6, 8 इज़ इक्वल टू 8, यानी बहुत साइड्स हमारी इक्वल आ गई। इसका मतलब है सॉल्यूशन सेट में ये दोनों वैल्यूज़ लिखी जाएंगी। लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 5। स्टार्टिंग पर ही यहाँ पर स्केयर ले लेंगे क्योंकि इसके अलावा और कोई डायरेक्ट मेथड हम नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पर एक साइड पे 2 स्क्वायर रूट टर्म्स हैं और दूसरी साइड पर सिंपल 1 स्क्वायर रूट टर्म है, और अगर कोई टर्म यहाँ से वहाँ लेकर जाएंगे तो बात तो वही रहेगी, एक साइड पे 2 स्क्वायर रूट हो जाएंगे और एक साइड पे 1। सो इसलिए ये जैसे लिखे हुए हैं इसको ऐसे ही हम स्केयर ले लेंगे पूरी इक्वेशन को। स्केयर लेने के बाद मैं यहीं पर स्केयर अप्लाई कर रही हूँ। स्केयर लेने के बाद ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर, तो स्केयर रूट ख़त्म हो गया ऊपर से। सेकेंड टर्म का स्केयर, ऊपर से स्केयर रूट ख़त्म। नेक्स्ट आ गया 2 फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म, और ये स्केयर रूट ख़त्म होने से आ गया 6x प्लस 13। इस टर्म को मैं पहले लिख रही हूँ और इन दोनों टर्म्स को इक्वल टू की दूसरी साइड पर ले जाएंगे और ये दोनों टर्म्स स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लाई होंगी। -x -7 -x -2, इन्हें मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2x प्लस 14, और बाकी टर्म्स को सॉल्व कर लें। 6x यह आ जाएगा 4x, 13 माइनस 9 प्लस 4, फोर कॉमन ले लिया, ये आ गया x प्लस 1, और ये 2 से कैंसलेशन होने के बाद ये 2 बन गया। बोथ साइड्स पे अगेन स्क्वायर ले लेंगे ताकि यहाँ से जो सिंगल टर्म लिखी हुई है स्क्वायर रूट में, इस स्क्वायर रूट को भी रिमूव किया जा सके। फोर एक्स प्लस 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, और ये प्लस 2x आएगा। फोर मल्टीप्लाई करवा देंगे, कंप्लीट वैल्यूज़ इक्वलिटी की एक साइड पे कलेक्ट कर लेंगे। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन के इजीली पेयर्स बन रहे हैं, सो पेयर्स बनाएंगे।
यहाँ से 5 कॉमन, x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये वैल्यू आ गई x इज़ इक्वल टू 2 एंड x इज़ इक्वल टू -5/3। अब हम इस सॉल्यूशन को, यानी ये जो टू वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं x की, इन्हें चेक करेंगे। स्टेटमेंट को दोबारा लिखेंगे, फॉर चेकिंग x प्लस 2 फॉर x इज इक्वल टू 2। नाइन 4 12 प्लस 13, यहाँ से 3, यहाँ से 2 और यहाँ से आ गया 25, और ये बहुत साइड्स इक्वल आ गई। अब हम चेक करेंगे सेकंड वैल्यू को, जो कि सेकंड x की वैल्यू आई है, x प्लस 2 -5/3, प्लस 21, यहाँ से भी एलसीएम लेना होगा हमें, प्लस 6 -30/3, 16/3, 1/3, और यहाँ पर एलसीएम ये आ गया 4/√3, 1/√3, क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर हो वो 1 ही रहता है, और ये आ गया 9/3, और ये आ गया स्क्वायर रूट। ये आ गया हमारे पास 3/√3। इस रिजल्ट का भी हम एलसीएम ले लें ताकि यहाँ से भी एक टर्म बन जाए। फोर प्लस 1, तो क्लास ये दोनों वैल्यूज़ तो इक्वल नहीं है, सो यहाँ पर आपने इक्वल के ऊपर, इक्वलिटी के साइन के ऊपर ऐसे एक लाइन लगा देनी है जिसका मतलब है नॉट इक्वल। सो सॉल्यूशन सेट हुआ ओनली 2। नाउ इज द क्वेश्चन नंबर 6। ओके, आई वांट टू गिव यू द हिंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपने जो काम करना है वो थोड़ा सा मैं गाइड करना चाह रही थी आपको। ये हमारे पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3 की। इसे सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, x+5 वाली टर्म को 7 के पास ले जाएं ताकि इक्वलिटी के दोनों साइड्स पे एक एक स्क्वायर रूट वाली टर्म हो जाए और सॉल्व करने में आसानी हो। आपने इस तरह से चेंज की क्वेश्चन की स्टेटमेंट
और फिर आपने स्केयर लेना है बोथ साइड्स पे। और फर्दर कंप्लीट स्टेप्स जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। ओके ओके जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को कंटिन्यू करते हैं। इस क्वेश्चन में देखें तो अप्रोक्सीमेटली तमाम टर्म्स सेम हैं, लेकिन +1 और -1 का डिफरेंस आ रहा है। और स्मॉलर नंबर्स का डिफरेंस है, इसलिए हम एक पूरी के पूरे स्क्वायर रूट टर्म को लेट कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। स्क्वायर ले लें बोथ साइड्स पे, x² + x + 1 = y²। x² + x = y² - 1। और अब ये वैल्यूज़ हम रिप्लेस करेंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में। इस कंप्लीट वैल्यू की जगह पर आ गया y, और x² + x की जगह पर आ जाएगा y² - 1। y² - 2 = 1। यहाँ से स्टूडेंट्स इसको मज़ीद ईजीएस्ट वे में सिंप्लीफाई करने के लिए हम इस स्क्वायर रूट को दूसरी तरफ ले जाएंगे और 1 को इस साइड पर ले आएंगे, क्योंकि एक स्क्वायर रूट रह गया हमारे पास। तो जब भी एक स्क्वायर रूट हो तो उस इक्वलिटी की एक साइड पे आपने सिंगल रखना है, ठीक है, और बाकी तमाम टर्म्स दूसरी साइड पे रखनी है। स्क्वायर ले लें बोथ साइड्स पे, और अब ये देखें ईजीएस्ट वे में स्क्वायर रूट भी ख़त्म हो जाएगा। y² कैंसिल, ये आ गया हमारे पास 1 - 2y + 2 = 0, -2y + 3 = 0, and we get that y is equal to 3/2। y की जो ऊपर सब्स्टिट्यूशन हमने की है वो यहाँ रिप्लेस करेंगे, स्क्वायर रूट x² + x + 1। Again square on both sides, square root cancel, 9/4। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करवा दें, 9 को भी इसी साइड पे ले आएं, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, -4 + -4 स्क्वायर -4 × 4 × -5 ओवर ये ए की जगह पर 4 आ गया। ओके क्लास, तो ये हमारे पास बनी वैल्यूज 16 + 80 -4 ± √96। 96 को सॉल्व किया जाए तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 × 6 के इक्वल। और 16 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, 16 का स्क्वायर रूट आता है 4, इसलिए 16 का 4 स्क्वायर रूट से बाहर चला जाएगा। ऊपर से 4 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन लिया और ये नीचे से कैंसिल भी हो गया। x is equal to -1 square root of 6/2। अब ये वैल्यू हम
क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट में पुट करके चेक भी करेंगे। यहीं से पहले एक्स स्क्वायर फाइंड कर लेंगे, फिर डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। फॉर एक्स इज़ इक्वल टू -1 प्लस के रूट ऑफ 6/2। पहले हम इसका स्क्वायर फाइंड कर लें, बाद में नेगेटिव साइन को सॉल्व करेंगे। तो स्क्वायर लेने के लिए मैंने इसको स्प्लिट किया 2 पार्ट्स में। 1/2 को सेपरेट कर लिया, पॉजिटिव टर्म को पहले और नेगेटिव टर्म को बाद में लिखा। अब स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 और दूसरी साइड पे इसका स्क्वायर 6 + 1 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये फार्मूला अप्लाई हुआ a - b होल स्क्वायर का 7 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये स्क्वायर ऊपर से रिमूव हो गया क्योंकि स्क्वायर तो अब हमने ओपन कर लिया। ये हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर का रिजल्ट है। और इसी तरह अगर हम यहाँ से दूसरा साइन यानी नेगेटिव वाला साइन लें तो हमारे पास स्क्वायर इक्वल होगा -1/2 मैंने कॉमन ले लिए तो यहाँ आ गया 1 प्लस के रूट ऑफ 6। बोथ साइड्स पे स्क्वायर ले लें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 1 + 6 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये दोनों की कैलकुलेशन कर ली हमने, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की। अब हम अपने क्वेश्चन में ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर की जगह पर पहले ये वाली वैल्यू अप्लाई करेंगे और इसी से रिलेटेड एक्स की वैल्यू। इसके बाद प्लस एक्स आएगा -1 प्लस के रूट ऑफ 6 और +1 और ये सब के ऊपर स्क्वायर रूट। फिर आया माइनस साइन और ये -1 इज इक्वल टू 1, राइट। ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है और ये नीचे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -1 है। यहाँ से स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम और यहाँ भी स्क्वायर रूट के अंदर एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लिया तो ये 4 आ जाएगा और ये आ गया हमारे पास -2 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 + 4, राइट। जब एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 लिखा हुआ है, सो इस पूरे रिजल्ट को हमें 2 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। इसके नीचे 1 लिखा हुआ है, इसलिए 4 टोटल 4 को ही हमें इस 1 से मल्टीप्लाई करवाना होगा। राइट, इस तरह से ये मैंने एलसीएम लिया है। कॉपी पेंसिल लें और इसको साथ साथ नोट भी कर लें। ओके, और ये ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, फिर माइनस अगेन स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के अंदर अब ये नीचे वाली जो टर्म है इसका एलसीएम लेंगे हम। इज इक्वल टू 1। ये दोनों वैल्यूज कैंसिल, यहाँ से भी ये कैंसिल। 7 - 2 5 5 + 4 ये 9/4 आ गया।
और यहाँ से ये आ गया हमारे पास 7 -2 और ये -4। ये आ गया 1/4। 3/2, 1/2। एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा 2/2। ऊपर नीचे कैंसिल और ये 1 = 1। इसका मतलब है ये टर्म ही हमारे पास रूट है। सेकंड इक्वेशन को आप चेक करेंगे, जहाँ x² हमारे पास है 1/4, 7 + 2√6 और x हमारे पास है 1 -1/2, 1 + √6। अब हम इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज़ पुट करके चेकिंग करेंगे। x की वैल्यू इस बार नेगेटिव है और ये आ गया साथ में +1 और ये ऊपर स्क्वायर रूट माइनस साइन। ये x² की वैल्यू, x की वैल्यू और ये साथ में -1 और ये = +1। अब पहले ऊपर वाले स्क्वायर रूट का एलसीएम ले लेंगे। फिर नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर। -4 = 1 और ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल। 7 - 2 5, 5 + 4 9/4 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/4। सेम वही रिजल्ट्स हैं ये तो। 3/2, 1/2 एलसीएम और ये आ गया 1 = 1। सो सॉल्यूशन सेट इज -1 ± √6/2। दैट्स द सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 7 और 8 भी क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही आपने सॉल्व करने हैं। यहाँ देखें 3 फैक्टर्स हैं हमारे पास और तीनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं और स्क्वायर रूट टर्म्स में मौजूद हैं। सो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म्स मौजूद हैं इजीली उनके फैक्टर्स बन रहे हैं। तो पहले फर्स्ट टर्म्स को लेते हैं और इनको ट्राई करते हैं। फर्स्ट स्क्वायर रूट की टर्म्स को मैंने ले लिया। ऑब्वियसली इसके फैक्टर्स बन रहे हैं, सो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। x-1 एंड 3x-2 और अब सेकेंड टर्म को लेते हैं जो कि स्क्वायर रूट की सेकेंड टर्म हमें गिवन है क्वेश्चन में और इसके फैक्टर्स चेक करते हैं कि क्या बनते हैं। ये 6 माइनस में और माइनस में ही 5।
अब जो थर्ड रिजल्ट है, थर्ड को लेते हैं 5x² माइनस 4x प्लस 4। 5x कॉमन, यहाँ से -4 कॉमन, और अब इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जगह पर इनके यही वाले फैक्टर्स लिखेंगे हम। सबसे पहला फैक्टर 3x - 2, इसे कंप्लीट किया, उसके बाद प्लस का साइन, और अब दूसरा फैक्टर जो हमारे पास बना है 6x - 5, और ये इक्वलिटी के बाद ये जो थर्ड वाला फैक्टर हमारे पास बना है। और अब नोट करें, हर स्क्वायर रूट में x - 1 अवेलेबल है, इसे आप स्क्वायर रूट से अलग कर दें, यानी इन दोनों पेयर का स्क्वायर रूट जो है वो सेपरेट कर दें। स्क्वायर रूट ऑफ x - 1 कॉमन ले लें, और ये बोथ साइड से हम इसको रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के लिए हम सबसे पहले इसको कॉमन लेंगे तमाम पूरी की पूरी इक्वेशन से, और पूरी इक्वेशन से कॉमन लेने के लिए हम दूसरे साइड पे जो रिज़ल्ट लिखा हुआ है उसे भी इसी साइड पर लेकर आएंगे। अब ये नोट करें, अब ये पूरे डाटा से कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर रिज़ल्ट बचेगा 3x - 2, 6x - 5 एंड 5x - 4। अब एक पेयर ये है, दूसरा डाटा हमारे पास ये है, ठीक है, इक्वल ब्रैकेट के अंदर दोनों को सेपरेट इक्वेशंस बना दें। पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। स्क्वायर ले लिया दोनों साइड्स पे, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, x - 1 = 0 एंड वी गेट x = 1। और अब हम इस इक्वेशन को लेंगे और सॉल्व करेंगे। नेगेटिव पार्ट को इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाएं। स्क्वायर ले लें बोथ साइड्स पे, तो ये फर्स्ट नंबर का स्क्वायर आ गया, फिर सेकंड नंबर का स्क्वायर आ गया, +2a, और ये b वाला फैक्टर। और दूसरी साइड पे जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ही आपस में ख़त्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों का स्क्वायर रूट कंबाइन कर देंगे क्योंकि ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। स्क्वायर रूट वाली टर्म को एक साइड पे रहने दें, बाकी तमाम डाटा दूसरी साइड पे ले जाएं।
और ये टर्म्स को मल्टीप्लाई भी करवा रहे हैं हम। नाइन और ये +5, ये आ गया -4x। 5 - 4 +1, 1 + 2 = 3। इस टर्म को सेट कर लें, पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद में। और अब अगेन स्केयर ले लेंगे तो स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, और इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा। स्केयर ओपन कर लें, और यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई करवा दें। सारी कैलकुलेशन इक्वलिटी की एक साइड पे कलेक्ट कर लें। (20x²) 30x + 11। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें। 900 माइनस, यहाँ से मल्टीप्लाई करवाना है 4, 20 और 11 को, तो ये आ गया 80 × 11, और ये आ गया 880। माइनस किया तो 20, और 20 को सॉल्व करें स्क्वायर रूट में तो ये आता है हमारे पास 4 × 5। 4 का स्क्वायर रूट इजीली पॉसिबल है, सो ये 2 बाहर और 5 स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा। ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लें। ओके क्लास, अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे ऊपर इस इक्वेशन में, जहाँ से हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट किया था, यानी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। और अगर इन वैल्यूज़ ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो हमारे लिए ये दोनों वैल्यूज़ रूट्स हैं। अगर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करती वैल्यूज़, तो फिर ये हमारे पास रूट भी नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कंप्लीट वही फॉर्म लिखूंगी यहाँ पे। 3x - 2 + 6x - 5 = स्क्वायर रूट 5x - 4। और एट अ टाइम x की जगह पर मैं ये दोनों वैल्यूज़ ही अप्लाई करूँगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी।
ओके क्लास, अब इनका एलसीएम ले लेंगे। पहले जो फैक्टर ब्रैकेट से बाहर लिखा हुआ है इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं ऊपर। 45 प्लस माइनस 3 के रूट ऑफ 5, ये मैंने 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया ऊपर, और साथ ही यहाँ से मैं एलसीएम भी ले रही हूँ। जब मैं एलसीएम लूँगी तो ये 22 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो यहाँ आ गया -40। और अब इसी तरह ये सेकंड वाला जो रिज़ल्ट है इसका भी साथ में ही एलसीएम भी ले लेंगे, और टर्म जो 6 मल्टीप्लाई हो रही है इसको भी मल्टीप्लाई करवा लेंगे। और -5 और 20 को मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा 100 इज़ इक्वल टू 75 प्लस -5 के रूट ऑफ 5 एंड -80। जगह कम होने की वजह से मैंने इसको ऊपर लिख दिया। ओके क्लास, ये आ गया माइनस होके 5 प्लस -3 और ये ऊपर स्क्वायर रूट प्लस, और ये आ गया हमारे पास 10/20, और यहाँ से हमारे पास टर्म आ जाएगी -5 प्लस -5 के रूट ऑफ 5/20। पूरी इक्वेशन के नीचे स्क्वायर रूट 20 लिखा हुआ है, इसको कॉमन लें और कैंसिल कर दें। यूँ समझें कि मल्टीप्लाई किया है हमने स्क्वायर रूट 20 से, जिसकी वजह से नीचे से स्क्वायर रूट 20 जो है वो कैंसिल हो गया। ओके क्लास, अब इसको दो हिस्सों में डिवाइड करवा लें। यूजिंग पॉजिटिव साइन एक साइड पे ले लें, यानी ऊपर वाला साइन जो है, और नेगेटिव साइन को दूसरी तरफ ले लें, यानी अलग इक्वेशन बना लें। ओके क्लास, अब यहाँ पे गौर से देखें, यहाँ से हमें कैलकुलेटर वर्क करने के बाद एक रियल नंबर मिलेगा, और यहाँ से इमेजिनरी नंबर, यानी यहाँ रियल प्लस इमेजिनरी है, लेकिन इस साइड पर कैलकुलेटर वर्क करने के बाद हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर बचेगा, और वो होगा हमारा रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर इस साइड पर नहीं आएगा, तो इट्स मीन ये दोनों इक्वल नहीं हैं। और इसी कंडीशन की तरह हम नीचे देखें तो ये हमारे पास एक रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है, और यहाँ से भी हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आएगा। इस साइड पर रियल प्लस इमेजिनरी नंबर लिखा होगा, और इस साइड पर सिर्फ इमेजिनरी। सो यहाँ से भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है। सो सॉल्यूशन सेट बनाएं तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवा लें।
स्क्वायर रूट की बजाय दूसरी साइड पर जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं उन्हें भी इस साइड पे लेके आ जाएं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 27। लेट करना होगा हमें इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू वाई। सो वैल्यू पुट कर दें y माइनस 27 एंड स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 15। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर ले लें बोथ साइड्स पे। ये मैंने स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, और इस साइड का आप स्क्वायर लेते हैं वाई स्क्वायर माइनस 54y एंड प्लस 7 29। वैल्यूज़ को एक साइड पे कलेक्ट कर लें, माइनस वाई प्लस 15 इक्वल टू 0। इक्वेशन को सॉल्व कर लें, जो नंबर्स ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं उनको सॉल्व कर लें। ये आ गया हमारे पास 744। अब कोई से दो नंबर्स जिनकी एडिशन 55 की इक्वल हो और मल्टीप्लिकेशन 744 के इक्वल, तो ये नंबर्स हमें इजीली मिल जाएंगे 24 एंड 31। y कॉमन ले लें, यहाँ से 31 कॉमन, और ये पेयर्स हमारे पास बन गए y माइनस 24 एंड y माइनस 31। सेपरेटली ज़ीरो कह लें इनको। अब जो y की वैल्यूज़ हमने ऊपर सब्स्टिट्यूट की हैं, लेट की हैं, वो वापस इसी की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x इजीली पेयर बन रहे हैं, यहाँ से इसके पेयर बना दें। x कॉमन, और ये आ गया x प्लस 6, और इजीली वैल्यूज़ आ गई हमारे पास x इज़ इक्वल टू -6 एंड x इज़ इक्वल टू 4। अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस साइड में जो अवेलेबल है हमारे पास, इसके पेयर्स तो बनते नज़र नहीं आ रहे, सो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। थर्टी वन 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 31 प्लस 124, या गया 128, और 128 के फैक्टर्स बनाते हुए चेक करें अगर हम, तो 2 की पावर 7 आ जाएगी हमारे पास। 2 की पावर 7 है, यानी कि ऐसे लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 to 8, 8 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। 2 कॉमन ले लें ऊपर से, और ये नीचे से कैंसिल हो जाएगा। सो रूट आ गया हमारे पास -1 प्लस -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम चेक करेंगे कि ये जो हमने सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए हैं, इनमें से कौन से एक्यूरेट 2 रूट्स हैं और कौन से एक्सट्रानियस रूट्स हैं। तो इक्वेशन को वापस लिखेंगे स्टेबल फॉर्म में। से इक्वेशन लिखेंगे फॉर चेकिंग ये x+4 x+1
स्क्वायर रूट प्लस 3x प्लस 31। x की जगह पर पहले हम पुट करते हैं 4, एट इंटू 5, 16 प्लस 8 माइनस 15 प्लस 12 प्लस 31, 40 इज इक्वल टू, इस सारी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 माइनस 7 यानी कि +9, और +9 का स्क्वायर रूट लिया जाए तो ये आ जाएगा 3। और ये वैल्यू बनी हमारे पास टोटल 35 प्लस 15 46, बट दीज वैल्यूज़ आर नॉट इक्वल, सो ये तो हमारे पास हमारा सोल्यूशन नहीं हो सकता। अब हम 4 की जगह पर पुट करते हैं सेकंड वैल्यू जो कि है -6, -6 एंड -6, ओके, यहाँ से -2 आंसर, यहाँ से -5, 36 -12 -15, 10, 36 - 27 इज इक्वल टू +9, 9 का स्क्वायर रूट लिया तो 3, 31, और इन दोनों को सॉल्व किया तो -15 आ जाएगा, 6, ये तो +16 आ जाएगा, लेकिन अगेन ये 2 वैल्यूज़ नॉट इक्वल हैं, सो ये भी हमारे रूट में शामिल नहीं है। अब क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके 2 रूट्स तो होंगे, सो क्लियरली ये जो 2 रूट्स हमारे पास बचे हैं, एक पॉजिटिव साइन में और एक नेगेटिव साइन में, यही हमारे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट बनेगा। -1 प्लस -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, क्लास ये बहुत मज़े का क्वेश्चन है। ओके, तो अगर हम इन दोनों नंबर्स को, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को माइनस करें तो क्या आएगा? माइनस होने से ये वैल्यू कैंसिल, ये भी कैंसिल, और 9 माइनस माइनस +4 इज़ इक्वल टू 13, जो कि नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इसमें आपने डायरेक्टली लेट करना है, एक जो स्क्वायर रूट वैल्यू है उसे ए कह दें, और जो दूसरी स्क्वायर रूट वैल्यू है उसे आपने टोटल बी कह देना है। और ये इक्वेशन बनी a प्लस बी इज इक्वल टू 13, राइट? a प्लस बी इज इक्वल टू 13। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू a² माइनस b² की। a की वैल्यू ये वाली है, एक की जगह पुट कर दी, और साथ में स्केयर ले लें, और नेक्स्ट अब b की वैल्यू पुट करेंगे और ये साथ में स्केयर ले लिया।
स्क्वायर रूट कैंसिल, ये वैल्यूज़ कैंसिल हो रही हैं, इन्हें कैंसिल कर दिया। ये इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 13। और ऑलरेडी हमने ये एक और इक्वेशन बनाई हुई है a+b=13 की, और अब ये सेकंड इक्वेशन आ गई। हम अब क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करवा देंगे। डिवाइडिंग 2 बाय 1 ओवर a+b, ऊपर भी 13 और ये नीचे भी 13, क्योंकि इस 13 को हमने इक्वेशन नंबर 1 वाले 13 से डिवाइड करवा दिया। a² माइनस b² एक फार्मूला है, इसे ओपन कर देंगे। a+b इंटू a-b, ये कैंसिल होने के बाद 1 आ गया। a+b भी कैंसिल, और ये हमारे पास एक थर्ड इक्वेशन बनी a-b=1। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई हैं, इक्वेशन 1 और 3। 2 तो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इक्वेशन 1 और 3 को अगर ऐड करें तो हमारे पास आंसर आएगा a+b प्लस a-b=13+1। b कैंसिल, और ये आ गया 2a=14। a से डिवाइड 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये a=7 आ जाएगा। और a की स्टार्टिंग पे हमने वैल्यू जो लेट की है वो वापस यहाँ पर पुट करेंगे। स्क्वायर रूट 3x² माइनस 2x प्लस 9=7। बहुत साइड्स पे स्क्वायर ले लें। ये आ गया हमारे पास इस साइड पर 49 को भी इसी साइड पर लेकर आ जाएं, ताकि सारे जो आंसर्स हैं, टर्म्स हैं, वो एक साइड पे आ जाएं और हम इजीली अपना सॉल्यूशन फाइंड कर लें। और ये आ गया -40=0। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 -12 इंटू -40 ओवर 6। माइनस माइनस प्लस 480, ये आ गया 484। और 484 के अब स्क्वायर रूट्स के लिए वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। 22 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। आप कैलकुलेटर का यूज़ करते हुए भी फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यूज़। x=2 + 22/6, x=2 - 22/6। ये आ गया 24/6, और ऊपर नीचे कैंसलेशन होने से x=4। ये आ गया -20/6। x=-10/3, और ये हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। अब इन्हें हम इक्वेशन में पुट करके चेक कर लेंगे कि यही हमारे पास फाइनल आंसर है जो हमारे इस सॉल्यूशन को सेटिस्फाई कर रहा है। टू चेक फॉर x=4, मल्टीप्लाई करवाएंगे।
48 माइनस 8 प्लस 9, 48 माइनस 8 माइनस 12। जब टोटल करेंगे -8 और -4 को तो -12 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आ गया 48 प्लस 1 और यहाँ पर आ गया -12, 49, 36 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 7 और इसका स्क्वायर रूट 6 और दोनों साइड्स इक्वल। ये भी क्लियर हो गया कि ये रूट है। अब हम अपनी सेकंड वैल्यू को चेक करते हैं जो कि है -10/3। सारी वैल्यूज़ को रिमूव कर देते हैं यहीं से और फिर हम अपनी वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। x की जगह पर आ गया -10/3, -10/3 इज इक्वल टू 13। 300/9 प्लस 20/3। अगेन यहाँ पर भी आ जाएगा हमारे पास 100/9 प्लस 20/3 माइनस 4। एलसीएम ले लें, बल्कि यहाँ से कैंसलेशन हो रही है, इसको पहले कैंसिल कर दें। अब एलसीएम ले लें, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 100 प्लस 20 प्लस 27, 100 प्लस 20 माइनस 12, 147, 108, ऊपर नीचे कैंसलेशन हो रही है, कैंसलेशन कर दें। 9, ये आ गया 49 और ये आ जाएगा 36। 7 प्लस 6, अगेन ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई। सो हमारे सॉल्यूशन सेट के एलिमेंट्स होंगे 4 एंड -10/3। दैट्स द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, क्योंकि अगर हम इन दोनों टर्म्स को माइनस करवाते हैं तो इस तरह की ही एक लीनियर इक्वेशन बनेगी, लेकिन इसका फैक्टर भी होगा, यानी कुछ ना कुछ टर्म कॉमन भी आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्क्वायर रूट वाली वैल्यू को a के इक्वल लेट कर लें और सॉल्व करते हुए मैं आपको बताऊंगी भी कि क्या टर्म जो है वो एक्स्ट्रा आएगी इसमें। इज इक्वल टू b और ऊपर पुट करें तो हमारे पास बनेगी वैल्यू a माइनस बी इज इक्वल टू x माइनस 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम इक्वेशन बनाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। ए स्क्वायर पुट करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर। मैं स्क्वायर रूट रिमूव करके यहाँ पर लिख रही हूँ क्लास, ओके। माइनस और ये बी स्क्वायर, बी हमारे पास ये है, स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा और बाकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4x प्लस 18 माइनस 4x स्क्वायर 7x माइनस 18, ये वैल्यू कैंसिल और यहाँ से आ गया x स्क्वायर माइनस 16। ये वैल्यू बनी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। देखिए यही वाला फैक्टर हमारे पास हमारी इक्वेशन में लिखा हुआ है जो स्टार्टिंग पे हमारे पास हमारी इक्वेशन की स्टेटमेंट है।
ओके, अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करवाएंगे। ओके, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्योंकि छोटी है इसलिए इसको नीचे लिखेंगे। ये फैक्टर कैंसिल और यहाँ पे भी आ जाएगा फार्मूला। ये फैक्टर कैंसिल और ये इक्वेशन बनी a प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। एडिंग इक्वेशन 1 and 3 we get a minus b, a plus b is equal to x minus 4 plus x plus 4। टू से कैंसिल, a इज़ इक्वल टू एक्स। अब a की जो वैल्यू स्टार्टिंग पे हमने लेट की है वो यहाँ वापस रिप्लेस करेंगे। बोथ साइड्स पे स्केयर ले लें जस्ट टू रिमूव दी स्केयर रूट। ये आ गया 4x स्केयर प्लस 7x प्लस 2। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि इसके फैक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। ओके क्लास, ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 ही वैल्यूज़ हैं और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रही हैं, इसलिए 2 रोड्स होना ज़रूरी हैं। ऑन चेकिंग यानी चेकिंग करते हुए भी हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा वो यही आएगा क्योंकि 2 वैल्यूज़ हैं, सो हम इन्हीं को यहाँ रिप्लेस करेंगे और यही हमारे पास हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। ये हमारी आज की एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो आपने कमेंट में पूछ लेना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा।